यात्री जी से पहला परिचय मेरा 1987 में हुआ था। हम आलोक के साथ मैचें खेलते थे, फिर इनके साथ छोड़ के फिर यात्री जी के साथ जुड़ गए। वो हमारे सामने बच्चे हो जाते थे। बहुत सारी कई बार मुझे अपने कुछ काम के सिलसिले में राजस्थान वगैरह जाना होता था, तो जब भी मैं जाता उनसे पूछ लेता था कि यात्री जी चलेंगे, तो वो बिल्कुल हाँ कर देते थे और हम लोग साथ चल पड़ते थे। अब चूँकि राजस्थान जा रहे हैं तो वो कुछ थोड़ी हरकतें करनी होती हैं, तो उन हरकतों में भी वो शामिल रहते थे, बिल्कुल उसी बगैर कोई ये परवाह किए हुए कि वो कौन है। एक बार बीकानेर के एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, करीब 200-300 ट्रक हैं उनके डंपर, दफ्तरी जैन, मैं उनका मेहमान था। तो उनको पता चला कि कोई यात्री जी भी इनके साथ आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं यात्री जी से मिलवा दो एक बार। तो मैंने कहा यार तुम इतने 6 फुटे वो दफ्तरी जैन बीकानेरी, क्या मतलब उनसे क्या तुम्हारी पटरी खाएगी। तो यात्री जी को मैं लेके उनके घर पहुंच गया, तो उनकी पूरी हवेली थी वो छतरी नुमा, और उसमें पूरा दरबार लगा, सारा जलपान इत्यादि का कार्यक्रम चला। मुझे लगा यात्री जी असहज होंगे कि इतने बड़े धन्ना सेठ के सामने मुझे बिठा दिया, अब मैं क्या बात करूं क्या ना करूं। मुझे धीरे धीरे नीचे कोयले की वो जल रही थी अंगीठी, मुझे नींद आने लगी, बॉडी गर्म हुई। अब देखा कि बीच में आँख खुलती थी, यात्री जी और वो दोनों में गुटगुट चल रही है। जिसको मैं ऐसे मामूली व्यापारी समझ रहा था, वो भी कहीं साहित्य का कीड़ा निकल आया। थोड़ी देर बाद देखा कि यात्री जी का जो पैर है वो उसके घुटनों पर रखा है, वो यात्री जी के पैर दबा रहा है। वो करोड़पति अरबपति आदमी है, वो यात्री जी के पैर अपने ऊपर रख के अपना वो दबा रहा है। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा होश आया, तो मैंने कहा चलो खाना वाना देखते हैं, लेकिन वो बोले कि नहीं अभी थोड़ा सा एक और कर लेते हैं। तो यात्री जी में किसी भी माहौल को जीत लेने की बहुत क्षमता थी, और वो बच्चों के साथ बच्चे और अपनी उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, इनका जिक्र बहुत लोगों ने किया है अभी पिछले कुछ दिनों में, अलग अलग चीज़ों में लिखा है। वो वाकई इतने सहज थे कि वो हर चीज़ में खुद शामिल हो जाते थे, कोई फर्क नहीं रहता था कि वो क्या है। मैं इससे बड़ी कोई चीज़ मैं रंजनी के रूप में उनको नहीं